पर सपार्षद भगवत विरह जनित विलाप, ये जो एक प्रार्थना है नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा विरचित, इसको हम गाते हैं। तो श्रीला भक्तिचारू स्वामी महाराज जी के तिरुभाव के इस स्मृति सभा या श्रद्धांजलि के अवसर पे भी हम इस भजन को गाएंगे। इसके पहले अन्य वैष्णव भजन हम सब गा चुके हैं, हरिनाम संकीर्तन भी हुआ है। जयानिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, जयानिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, ताहा मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज, कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज,
এককালে কোথা গেলা গৌরনটরাজ। এককালে কোথা গেলা গৌরনটরাজ। পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো। সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস। সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস। কাঁদে নরোত্তম দাস। সেই সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে দাস। যে অনিল ধন করুণা প্রচুর। যে অনিল প্রেম ধন
प्रभु को था आचार्य ठाकुर। धन प्रभु को था गेला ठाकुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे चारु स्वामी महाराज भक्ति चारु स्वामी महाराज भक्ति चारु स्वामी महाराज भक्ति चारु स्वामी महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति चारु स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय नम समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। कल श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लंदन के भक्ति वेदांत बैनर के द्वारा आयोजित हुआ था। इस्कॉन के अनेक भक्तों ने, वरिष्ठ भक्तों ने वहाँ उस श्रद्धांजलि में व्यक्त किया और अपने श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज का उनका स्मरण किया, महाराज जी का गुणगान किया। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे कि जो महान व्यक्ति होते हैं दुनिया में, वो सुख बहुत देते हैं लेकिन दुख भी बहुत देते हैं। सुख इसलिए देते हैं कि उनके संग से, उनके प्रेम से, उनके मार्गदर्शन, कृष्ण भावनामृत प्रदान करने से सबको उच्च कोटि का सुख प्रदान करते हैं, अपनी ओर आकर्षित। अनेक लोग उनसे आसक्त हो जाते हैं और जब वो चले जाते हैं तो फिर बहुत दुख सबको, क्योंकि उनके गुण ही ऐसे होते हैं कि लोग उनसे इतने प्रभावित हुए होते हैं, उनके हृदय में उनके प्रति इतना प्रेम होता है कि जब वो इस शारीरिक स्तर पर भौतिक जगत में हम सबके बीच में नहीं रहते हैं तो सभी को बहुत दुख होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज के बारे में ये एक बहुत ही विशेष बात है, आश्चर्यजनक बात। चरित्र को देखा जाए तो आश्चर्यजनक नहीं है, ये स्वाभाविक है। फिर भी दुनिया के तुलना में देखा जाए तो आश्चर्यजनक है ही कि इतने लोग विश्व भर में उनसे इतना प्रेम करते थे, इतना उनको मानते थे। पिछले कई दिनों में इस बात का प्रमाण मिल रहा है, पहले भी था निश्चित ही, परंतु पिछले कई दिनों में प्रकट होकर हमारे सामने आ रहा है। चाहे उनके गुरु भाई हों, चाहे अन्य हमारे संस्था के वरिष्ठ भक्त हों, चाहे उनके शिष्य हों, चाहे अन्य गुरुओं के शिष्य हों, भक्त हों, चाहे वो ऐसे कोई भी लोग हों जो किसी न किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में आए हुए हों और जो उनको, सभी लोगों के मन में इसी प्रकार का एक दुख आज के दिन पर है। ये कोई साधारण, मैंने जो बातें कल
व्यक्त की थी, संक्षेप में मैं आपके सामने भी कहना चाहूँगा। कह रहा था कल भी कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे राजा महाराजा और ऐसे तथाकथित लोग हुए हैं दुनिया के इतिहास में, जो इस बहुत पराक्रमी हुए हों, बहुत विशेष कार्य किए हों उन्होंने, और भले उनके नाम इतिहास के ग्रंथों में लिखे हुए हों, परंतु उनका प्रभाव वास्तव में कितना होता है? केवल नाम इतिहास के ग्रंथों में होने से क्या होगा? कितना लाभ अन्यों को दे पाते हैं। जैसे समुद्र में फेन आते हैं और जाते हैं, हजारों हजारों पेन हर घंटे में आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे इतने भौतिक क्षेत्र के में हजारों आते हैं जाते हैं, परंतु जब कोई महान भक्त इस धरातल पर चलते हैं तो भले उनका नाम इतिहास के ग्रंथों में उतने बड़े अक्षरों में नहीं लिखा जाए जितना कि थोड़े बड़े बड़े राजाओं के हुए थे, जो इनका एक प्रभाव है, जो इनका योगदान है, वो इन समस्त राजा आदि से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये योगदान, ये प्रभाव कृष्ण भावनामृत पर आधारित, ये आध्यात्मिक है। जो आध्यात्मिक होता है वो टिकता है, वो शाश्वत होता है उसका प्रभाव। भौतिक चीज़ों का प्रभाव थोड़े समय के लिए रहता है, क्षणिक होता है। तो इसलिए भले भक्ति चारू महाराज जी जैसे महान भक्त चंद सालों के लिए यहाँ रहते हैं संसार में, परंतु जिस तरह से वो अन्यों का हृदय स्पर्श करते हैं, जिस प्रकार से वो भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, जिस प्रकार से अपने जीवन में व्यक्तिगत एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं दुनिया के सामने, ये अतुलनीय है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं कि श्री कृष्ण लगती है तो अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। तो अलग अलग जगह से जहाँ प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उस मणि के ऊपर अलग अलग रंग वहाँ दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण का व्यक्तित्व, श्री कृष्ण के अनंत दिव्य गुण आदि इतने सुंदर और आकर्षक है, और इतनी विविधता है इनके गुणों में, तो अलग अलग भक्त जो हैं वो अलग अलग दृष्टिकोण से कृष्ण को देखते हैं और कृष्ण का गुणगान करते हैं अपने अपने भावनाओं के अनुसार। ठीक उसी तरह से कृष्ण के महान भक्त भी होते हैं। वो भी अनंत दिव्य गुणों से, सद्गुणों से युक्त होते हैं। और जो भाग्यशाली लोग हैं वो ऐसे महान भक्तों के संग में आते हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से। और अलग अलग लोग ऐसे महान भक्तों को अपने अपने भावनाओं के अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं। जैसे श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज के संबंध में कोई उनके सुंदर वैष्णव गीत बहुत पसंद करते हैं। वास्तव में सभी लोग करते हैं, लेकिन कई लोग विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। कोई उनके कथाओं से आकर्षित होते हैं, कोई उनके बहुत ही प्रेम युक्त जो एक बर्ताव होता है सारे भक्तों के साथ में, उसको पसंद करते हैं। इस तरह से अलग अलग
को पसंद करते हैं, क्योंकि अपने व्यक्तित्व अलग अलग गुण दर्शाते हैं। तो मैं एक ऐसे गुण के बारे में संक्षेप में आज चर्चा करना चाहूँगा श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज के संबंध में, और वो है वैष्णव संस्कृति। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वैष्णव समाज में वैष्णव संस्कृति से पालन होना बहुत आवश्यक है। न केवल वैष्णव संस्कृति क्या है इसका ये ज्ञान हमें होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें हैं और जो सूक्ष्म बातें हैं दोनों की जानकारी होनी चाहिए, परंतु केवल एक बौद्धिक रूप से ना काफ़ी नहीं है। इनको अमल में लाना ये आवश्यक है, और अमल में लाने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए ऐसे कोई व्यक्ति सामने चाहिए जो अपने जीवन में इसको बहुत ही सुचारू रूप से प्रस्तुत करते हैं या दर्शाते हैं। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज वैष्णव संस्कृति के मूर्तिमान स्वरूप थे। चलते फिरते वैष्णव संस्कृति के एक प्रमाण और उदाहरण थे। न केवल भावनाएं ऐसी थीं, न केवल उनकी जो मनोवृत्ति है वो इतनी सही थी, वैष्णव गुण ऐसे थे, परंतु वो अपने जीवन में इन सब को प्रत्यक्ष रूप से करते थे। वैष्णव संस्कृति के बारे में उन्होंने अनेक प्रवचन भी दिए, और वो आजकल भक्त समाज में उपलब्ध हैं। हैं छोटे छोटे बहुत ही बिंदु हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रसाद कैसे बनाना चाहिए, कैसे बांटना चाहिए, मंदिर में कैसे मर्यादा का पालन करना चाहिए, क्या करना है, अन्यों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, स्वच्छता का पालन कैसे करना चाहिए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसे अनेक प्रवचन दिए हैं। वैष्णव सभ्यता और संस्कृति। तो एक आध बार मैंने भी देखा है कि यदि कोई इस मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है तो किसी भक्त को टोकने में, उनको सुधारने में पीछे नहीं, बताते थे सीधा, चाहे वो कोई मंदिर के अध्यक्ष हो या कोई और भी हो। तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इस तरह के कपड़े तुम्हें नहीं पहनना चाहिए, तुम मंदिर के अध्यक्ष हो, ऐसे ठीक नहीं लगता है, दाढ़ी करके आना चाहिए, ऐसे दाढ़ी लंबी के अध्यक्ष हो के ठीक नहीं है। तो वो बताते थे, और क्योंकि उनका हृदय इतना शुद्ध था कोई बुरा नहीं मानता था। जब बताते हैं ना तो दूसरे आदमी को थोड़ा बुरा लगता है, ऐसे क्यों बताया इसने मुझे ऐसे, लेकिन जब महाराज जी ऐसे बताते थे तो किसी को बुरा नहीं लगता। और विशेष रूप से जहाँ तक मेरा अनुभव है, वैष्णव संस्कृति, हर वैष्णव संस्कृति के पहलू में बहुत ही निपुण थे और बहुत अच्छे ढंग से उन सबको निभाते थे नियमों को, परंतु खास करके जब करने की बात आती, अतिथि देवो भवो, इस सुभाषित के, इस कथन के वो मूर्तिमान स्वरूप, किस तरह से वो वैष्णवों की सेवा करते थे, और कोई अतिथि आए तो कैसे उनका देखभाल करते थे, चाहे वो कोई नया भक्त क्यों ना हो,
भक्त क्यों ना हो, कोई अभक्त भी क्यों ना हो। वैसे कई उदाहरण मेरे मन में याद आते हैं, लेकिन एक ही मैं बताऊंगा आज कि मायापुर में एक बार मीटिंग हुई थी, अनेक थे उसमें, और फिर प्रसाद का समय हुआ तो उन्होंने पहले से प्रस्ताव रखा था कि मैं ही प्रसाद की जिम्मेदारी लेता हूं आज तो सबको उन्होंने निमंत्रित किया कि आप सब अवश्य कहीं दूसरी जगह प्रसाद के लिए मत जाइए, मैं करूंगा, व्यवस्था करने वाले थे। और सबको बड़े एक व्यंजन जो है उसको कैसे बनाना है और फिर सारा सामग्री भी चुन चुन के सही जगह से देखी पहले, ये ठीक नहीं है, ये बदल के आओ, ये ऐसे होना चाहिए, अच्छे से अच्छे व्यंजन सही तरह से होने चाहिए, सही तरह से धोना चाहिए, तरह से सब कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने खुद देखना शुरू किया कि ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि उनको लगा कि कहीं प्रसाद बना गलती कर रहा है तो बता देते थे और वो समय पे सब कुछ तैयार होना चाहिए, सब कुछ समय पे होना चाहिए, इसके बारे में वो बहुत जोर देते थे। तो प्रसाद भी बिल्कुल सही समय पे तैयार होना है, उसके बारे में भी वो देख रहे थे। फिर जहाँ भक्तों को बैठना था प्रसाद पाने, स्वयं सारी व्यवस्था करवा दी और देखने लगे कि सबके लिए सुविधाजनक है कि नहीं है, सब कुछ स्वच्छ है कि नहीं है। जहाँ मेज़ थे उसके ऊपर कपड़े थे वो बिल्कुल साफ है, तो सबका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया, सबको अच्छी तरह से बिठाया मीठे शब्द। फिर स्वयं भी प्रसाद बांट रहे थे और जगह जगह जाके सबको पूछ रहे थे कि उनको क्या चाहिए, प्रसाद अच्छा लगा कि नहीं लगा। पहले उन्होंने खिलाया, फिर खिलाने के बाद मुखवास आदि भी सब दिया, फिर सब धीरे धीरे से निकलने लगे। सबको दरवाजे पे आके हरे कृष्ण बोल के छोड़ रहे थे। कैसे एक अतिथि की सेवा करनी चाहिए, कैसे एक नम्र भाव होना चाहिए। ये है वैष्णव संस्कृति, वैष्णव सभ्यता। केवल बड़ी चीजों का ख्याल का रास्ता, ये बहुत ही एक सकारात्मक आधारित है। व्यक्ति का संबंध जो होता है ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी, परम सत्य भी एक व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति से हम प्रेम करना चाहते हैं जो परम सत्य है, श्री कृष्ण। तो यदि हम श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं और श्री कृष्ण के भक्तों से प्रेम नहीं करते, उनसे व्यवहार ठीक नहीं करते, तो श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। और श्री कृष्ण के प्रति हमारे, तो श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा ये बहुत ही आवश्यक है। और श्रील भक्ति स्वामी महाराज ने अपने से ये समय समय पर प्रतिदिन प्रदर्शन, इस पे भी बहुत जोर देते थे कि न केवल हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, परंतु मिलजुल कर हमें बड़े सहयोग की भावना से प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब भी मैं उनके प्रवचन सुनता था तो प्राय निश्चित ही ये ऐसे थोड़े वाक्य होते थे कि हम सबको सहयोग से साथ में मिलजुल कर करना चाहिए, प्रभुपाद जी की सेवा करनी चाहिए, प्रभुपाद जी की प्रधानता है हमारे संस्था में। प्रभुपाद जी ने जिस तरह से संस्था की स्थापना की और जिस तरह से नियम बनाए हमारे संस्था में, उनका पालन हमें करना चाहिए। उनकी जब व्यास पूजा होती थी तो केवल नाम के लिए उनकी व्यास, तो वो प्रभुपाद जी का गुणगान में परिवर्तित हो जाता था। वो कहते हैं मेरा गुण
प्रभुपाद जी को करने के लिए सबको कहते थे, स्वयं भी करते थे। वे कहते थे प्रभुपाद जी ही ये संस्था के मूल हैं, इसलिए उनको हमें केंद्र बिंदु बना के चलना चाहिए। इस तरह से हैं और उनके जो मत हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। और एक उन समझते थे। एक बार विमान में बैठकर गए क्योंकि एक किसी भक्त की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो वहाँ पर इतनी दूर चले गए और उनके साथ में बैठे, उनको सांत्वना दी। इससे कैसे वो भक्तों से प्रेम करते थे और हर एक, ऐसे नहीं कि ये छोटा भक्त है तो मैं केवल महत्वपूर्ण बड़े बड़े भक्तों का ख्याल रखूंगा, केवल जो धनी भक्त हैं उनका ख्याल रखूंगा। ऐसा नहीं है। हर एक भक्त से वो मिलते जुलते थे, बात करते थे। और एक बात जो मैंने देखी वो ये है कि चाहे कोई उनका शिष्य हो या न हो, उनका बर्ताव सबके साथ वैसे ही रहता था, उतना ही प्रेम, उतना ही ख्याल करते थे सबका। कई बार मैंने देखा है इस चीज को, और कई बार उस भक्त को बुला के बोलता है, इस तरह से सेवा करते हो, मैं सिखाता हूं तुम्हें कि तुम्हारे गुरु महाराज की सेवा कैसे करनी है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ थोड़ी दिन रहो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि तुम्हारे गुरु महाराज की सेवा तुमको कैसे करनी चाहिए। ये था उनका भाव। ये होते हैं वैष्णव। सूक्ष्म दृष्टि से अनुयायियों को प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से भौतिक चेतना में आ जाती है। भौतिक चेतना से ग्रस्त होकर लोग चाहते हैं पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। भक्ति में आने के बाद भी ये कहीं तो मन के कोने में एक विचार रहता है कि हमारे भी कोई अनुयायी हो, हमारे उनको कोई मानने। परंतु उनके मन में ऐसे कोई इच्छा नहीं थी। और जब वो देखते थे कि कोई इस चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहित करते थे, उनका ख्याल रखते थे, उनको उस भक्त के शरण में जाने के लिए मार्गदर्शन देते थे, उनका प्रशिक्षण करते थे कि देखो इस तरह से। उनका दिल इतना विशाल था, इतना बड़ा था, सबके लिए स्थान था। लघु चेतना नहीं थी उनकी। उदार चरितानाम देव कुटुंबकम, वास्तव में ये बस इस श्लोक के वो भी मूर्तिमान स्वरूप थे। हमारे साथ में अभी बहुत बड़ा ये एक धक्का पहुंच गया है तिरुभाव के कारण। सब जगह लोग यही कह रहे हैं कि अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में अभी शारीरिक रूप से नहीं रहे हैं, और लोगों को ये पचन, अभी तक खबर तो सुनी है हमने कि वास्तव में वो नहीं रहेंगे और हम उनको नहीं मिल पाएंगे, इस बात का कहीं विश्वास कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे अनेक भक्तों का मत था। परंतु उन्होंने अपना जीवन तो सफल किया, और उन्होंने भक्तों को अपना अपना जीवन सफल बनाने के लिए इतनी अच्छी मार्गदर्शन दी, इतना प्रेरणा दिया, और संस्था के स्तर पे भी कैसे चाहिए, कैसे हो, कितना उनका योगदान रहा है, चाहे वो जीबीसी के स्तर पे हो या अन्य अलग अलग स्तरों में हो। कितने मंदिर ऐसे हैं हमारे विश्व भर में जो उनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि उनका योगदान
उन मंदिरों के भक्त समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो ऐसे व्यक्ति भक्तों के समाज में भी दुर्लभ होते हैं। तो न केवल ये एक संस्था के लिए बड़ा एक नुकसान है, परंतु व्यक्तिगत रूप से ऐसे कितने लोगों को दुख हो रहा है और वो महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मेरा एक व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। तो ऐसे होते हैं महान भक्त। तो श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज के तिरुभाव कई सारे उपदेश हमको छोड़ के गए हैं और इन उपदेशों को हमें याद रखना चाहिए। अपने तिरुभाव ने उन्होंने सारे संस्था को इकट्ठा किया है, एक प्रकार की एकता सब सारे संस्था में उनके तिरुभाव ने किया है। सारे लोग अभी इकट्ठे हुए, तो ऐसा भाव हमारे संस्था में हमारे चलते रहना चाहिए। हम सब यदि ऐसे प्रयास करें तो ये हमारा उनके चरणों के प्रति ऋण चुकाने का एक कदम आगे होगा। कल और आज जगह जगह विश्व भर में ऐसे श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के विभिन्न केंद्रों में, भक्त समाजों में इस तरह का एक वातावरण फैल जाना, इतने भक्तों का इस तरह से दुखी होना, प्रभावित होना, इस तरह के भक्तों के भावनाएं सब जगह व्यक्त करना मैंने तो नहीं देखा है हमारी संस्था में अभी तक। प्रभुपाद जी का तिरुभाव जब हुआ तो उस समय हम तो संस्था में नहीं थे, वो तो हमने नहीं देखा। सुनते हैं प्रभुपाद जी के शिष्यों से, सुनते प्रभुपाद लीलामृत और अन्य, परंतु स्वयं हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन अनुभव करना एक दूसरी बात होती है। तो श्री श्री राधा गोकुलानंद के चरण कमलों में हम प्रार्थना करेंगे कि श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी की कृपा हम सब के ऊपर रहे, शिक्षा रखें और उन शिक्षाओं के अनुसार हम आगे अपना जीवन बिताएं और बढ़ाएं और उनको प्रसन्न करें। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। अभी हम और फिर कीर्तन और फिर उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में अर्थात हम यहाँ जो हैं मंदिर में, आप में से जो अपने अपने घरों से देख रहे हैं, यहाँ तो केवल निवासी भक्त ही बैठे हैं मंदिर, तो आप अपने घरों में देख रहे हैं इस अनुष्ठान को, तो कृपया आप भी बैठे रहिए इस पुष्पांजलि को। भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के स्मरण में आप भी उनकी चित्र को कुछ भोग अर्पण कीजिए अपने अपने घर में। हमारे यहाँ बेलगाम में मेरे ख्याल से 2 ही दीक्षित भक्त हैं। हमारे प्रेमदीप प्रभु हैं और है ना पीछे, हाँ। तो हमने उनको खास अनुमति दी है आने के लिए, क्योंकि केवल 2 ही शिष्य हैं श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी
परंतु वो पीछे बैठे नियमों का पालन करते हुए इसलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं, सारे मास्क वगैरह सब पहन के। तो सुरेश्वर प्रभु, हम दोनों को बताना चाहेंगे कि हम सब आपके साथ में हैं और कभी ऐसे नहीं अनुभव करना या अभी कैसे चलेगा आगे, क्या होगा, नहीं, हम सब साथ में मिलजुल कर चलेंगे। और इस तरह से जो एक छेद जैसे हुआ है जीवन में, हम सब मिलजुल के रहेंगे तो थोड़ा एक राहत मिल सकती है। कल तो कि भक्त लोग अपनी अपनी चर्चा जब कर रहे थे तो उनके शिष्यों ने एक प्रश्न किया कि अब जब हमारे गुरु महाराज नहीं रहे हमारे साथ तो हम क्या करें, अभी कैसे करें, हौसला हमें कहाँ से मिलेगा अभी। तो राधानाथ स्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया कि जब श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव हुआ, जो वरिष्ठ भक्त थे उनमें से कोई इतने वरिष्ठ भी नहीं थे अन्यों से, केवल थोड़े वर्षों से वरिष्ठ थे। जो वरिष्ठ से वरिष्ठ उनमें और जो नए से नए भक्त थे उनमें केवल 7-8 साल का अंतर था। सबसे ज्यादा वरिष्ठ और सबसे नए भक्तों में से थे। तो वरिष्ठ भक्तों में और अन्यों में अंतर बहुत कम समय का था, 2 साल 3 साल 4 साल का था बस। और जब प्रभुपाद जी को तिरुभाव हुआ तो उस समय एकजुट होकर भक्त समाज को रहना ही पड़ा। और सारे भक्त इतने वरिष्ठ भी थे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो 8-9 साल के पुराने भक्त थे, 10 साल के, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी नहीं, 8-9 साल के, 12 साल के थे। परंतु क्योंकि वो सब साथ में रहे, एक दूसरे को उन्होंने को आधार एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, इसलिए सारा भक्त समाज आगे चलता गया। तो इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसी संस्था बनाई है जिसमें सारा विश्व रह सके। तो जब ऐसे कोई घटना, संस्था का एक आधार रहता है, इसलिए आप दो भी ऐसा मत सोचिए कि अभी आप अकेले हैं, हम सब हैं आपके साथ में, एक बहुत बड़ा परिवार है, मिल के हम सब लोग भक्ति करते रहेंगे, प्रभुपाद जी की सेवा करते रहेंगे। और शायद अभी बागलकोट में, यहाँ लोकापुर में है, गोपेश्वर प्रभु है अकेले ना, और हाँ प्रभु 2 और वहाँ है, परंतु आशा करते हैं कि वो वहाँ पे अभी पुष्पांजलि आदि कर रहे होंगे। तो ठीक है, श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के पुष्पांजलि हम करेंगे, फिर आरती, कीर्तन और फिर प्रसादम। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आरती महाराज, और you sing? I just recite the Mangal Chant.
सारे श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। तो जो फूल की पंखुड़ियाँ आपके पास है उनके 3 भाग कीजिए, और जैसे जैसे मैं एष पुष्पांजलि कहूँगा आप इस पात्र में इसको डाल सकते हैं। आप दूसरे हाथ में रखिए, फिर एक साथ में अलग अलग कतार में आके इसमें डाल सकते। कोई आपके पास आएंगे रखने के लिए। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामिन्निति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते
गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिन् इति नामिने। एषः पुष्पाञ्जलि पास पे नहीं आइए, अपने बाएं हाथ में रखिए, फिर बाद में इसको रखिए। निकट में नहीं आइए सब। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिन् इति नामिने। एष पुष्पाञ्जलि।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुस्वामिन् इति नामिने एष पुष्पाञ्जलि। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज तिरुभाव महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा। संसार दावानंद लोका त्रणाय कारुण्या गण गणात्वं संसार दावानलोका त्रणाय कारुण्य गण गणात्वं प्राप्तस्य कल्याणं गुणार्णवस्य वन्दे गुरु प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यं मनसोरसेन। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यं मनसोरसेन। रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधन नित्यानाना शृङ्गारतान् मन्दिरमार्जनादो। श्रीविग्रहाराधन नित्यानाना शृङ्गारतान् मन्दिरमार्जनादो। युक्तस्य भक्तान् निकुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। युक्तस्य भक्तान् निकुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो स्वादन तृप्तान् हरिभक्त संग कृत्वैव तृप्ते मदता सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्।
निरपेक्षणीया निकुञ्जयो नो तत्रादिदाक्षादपि वल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् तत्रादिदाक्षादपि वल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे तत्सतभावत एव सत्ये किन्तु प्रभोर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादा भगवत्प्रसादा यस्य प्रसादा न गतिकृतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिकृतोऽपि ध्यायसुबन्तस्य यशस्विशान्त्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ध्यायसुबन्तस्य यशस्विशान्त्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो जय भक्ति चारु महाराज जय भक्ति चारु महाराज भक्ति चारु महाराज जय भक्ति चारु महाराज भक्ति चारु महाराज भक्ति चारु महाराज जय भक्ति चारु महाराज भक्ति चारु चारु महाराज जय भक्ति चारु महाराज भक्ति चारु महाराज जय 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 भक्ति चारु महाराज चारु महाराज जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिदारु स्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय
श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर जय श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरगोवर्धन की जय गंगा मई की जय यमुना मई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय द्वारकापुरी धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री भूमि श्री वृंदावन धाम की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज की महोत्सव की जय गौर प्रेमानंदे